खुद ही इस बात को मानता हूं कि नाथनगर से कभी भी यादव कैंडिडेट को नहीं लड़ाया जाएगा, राजद जानते हुए भी मैं राजद के साथ हूं और मजबूती से। जनसुराज की तरफ से जो भागलपुर में कैंडिडेट को उतारा गया है, आप देख रहे होंगे कि उन्होंने क्या कहा कि जो दंगा में जो घटना हुआ था उसमें मुस्लिम कैंडिडेटों का उन्होंने केस फ्री में लड़ा। देखिए एक बात बताइए कि उस दंगे में हम ये मानते हैं कि सारे लोगों के साथ घटना हुआ था, उसमें कुछ हिंदू भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे। तो ये चीज कहीं से भी नहीं होता है कि किसी जब कहीं दंगा होता है तो कोई एक इंसान थोड़ी ना उसमें घायल होता है, वो तो सारे समुदाय के लोगों का उन पे प्रॉब्लम्स होता है। भागलपुर से बड़ी राजनीतिक खबर। राजद जिला उपाध्यक्ष अनिकेत यादव ने जनसुराज पार्टी पर लगाया बड़ा आरोप। अनिकेत यादव का दावा, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें नाथनगर विधानसभा से जनसुराज की ओर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन पार्टी की नीतियां समझ में न आने पर उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। अनिकेत यादव ने खुलासा किया, उनके कुछ समर्थकों ने बिना अनुमति नामांकन फॉर्म भर दिया, जबकि उन्होंने खुद ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरा। राजद नेता बोले, हम राजद के सिपाही हैं और रहेंगे। महागठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में पूरी ताकत से उतरेंगे। हमेशा राजद में ही मैं पहले से भी था, आज भी हूँ। एक सोशल मीडिया पे मैंने खुद ही एक पोस्ट डाला हुआ है। मैं एक दिन और पहले भी मैंने डाला था, प्रशांत जी से मैं मिला था। मेरा एक एनजीओ है नेशनल यूथ फोर्स करके, तो मैं उस काम के लिए मैं उनसे मिला था। तो वहाँ पे काफ़ी बातें हुई और जब आदमी कहीं मिलता है तो काफ़ी सारी चर्चाएं होती ही है। तो अभी आज मैंने खुद ही अपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है कि हाँ, मेरा लिस्ट में जो है नाम आया है, जनसुराज के लिस्ट में मेरा 1 नंबर पे नाम आया है। लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता और मैंने उनको मना भी कर दिया है, क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि चुनाव लड़ना चाहिए जीतने के लिए, और चुनाव तभी लड़ना चाहिए जब आप जीतने के लिए लड़ रहे हो। किसी को हराने के मकसद से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने का हमेशा ये मकसद होना चाहिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो खुद को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जनसुराज की जो तैयारी है और वो जो उनका जो मकसद है, उनका मकसद यही है पूरे बिहार में कि कैसे महागठबंधन को कमज़ोर किया जाए और जो भी राजद प्रत्याशी हैं उनको कैसे हराया जाए। तो जब इन चीज़ों को मुझे काफ़ी दिन से बोला जा रहा था, हमको लगता है कि 2-2.5 साल से तो मुझे ज़रूर बोला जा रहा था वहाँ से, तो मैं काफ़ी बार तो मना ही किया। और अभी मेरा नाम जब आया तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा तो मैं जीतने के लिए लड़ूंगा, और कहीं से भी राजद को हानि पहुंचाने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको कहाँ से चुनाव लड़वाना चाहे थे? नाथनगर विधानसभा से। आप राजद में हैं और आप अंदर खाने से ये निकाल कर लाए हैं कि राजद को ही हराने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, और मुझे लग नहीं रहा है तो मैं कंफर्म हूँ कि प्रशांत किशोर जी का, मैं व्यक्तिगत उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है कि नीति का विरोध होता है। और जहां तक उनकी जो नीति है वो मुझे समझ में आ गया है कि वो महागठबंधन को हराने के लिए ही वो सारे कैंडिडेट ऐसे उतार रहे हैं जो महागठबंधन को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। भाजपा की बी टीम कहे जाते थे, उस पर आप नहीं, मैं ये बात को मानता हूँ, पूरा 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 मानता हूँ कि वो बी टीम है, और उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो पार्टी की जो नीति है, वो कहीं ना कहीं ये है कि महागठबंधन को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, और जहां से राजद जीता हुआ है वहां कैसे उनको हराया जाए। आप अभी भागलपुर का, नाथनगर का जहां तक देखें, मेरा लिस्ट हमने खुद ही डाला है सोशल मीडिया पे, मैंने खुद अपने से ही डाला है, उसमें 1 नंबर पे मेरा नाम आया हुआ है। तो मैंने उनको कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ आपकी पार्टी से। आपने ठीक है सर्वे कराया, मेरा नाम आया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चुनाव किसी भी एंगल से राजद को नुकसान करने के लिए तो नहीं लड़ूंगा। सर्वे में नाम आपका कैसे आ गया? क्या आपने कोई पर्चा भरा था पीके के? नहीं, हमने कोई पर्चा नहीं भरा है। और जहाँ तक बात पर्चा भरने की है, मुझे सुनने में आया है कि मेरे कुछ चाहने वालों ने पर्चा भरा हुआ था, लेकिन उसमें लिखा हुआ है उस पर्चे में कि मैं उस जनसुराज का वो नहीं हूँ, सदस्य नहीं हूँ। वो फॉर्म मैंने फोटो देखा है, मेरे किसी चाहने वालों ने भरा है, लेकिन उसमें कहीं भी जनसुराज में जो एक कॉलम होता है कि क्या आप जनसुराज के ये हैं, मतलब उनके मेंबर हैं, संस्थापक हैं, संस्था उसमें हैं आप, तो उसमें लिखा हुआ है कि नहीं है। तो फोटो हमने भी देखा, लेकिन कहीं से भी मैं चुनाव वहां से नहीं लड़ना चाहता, जबकि वो मुझे लड़ाना चाहती, पर मैं लड़ना नहीं चाहता। आप मुलाकात किए? हाँ, मैं मुलाकात नहीं, व्यक्तिगत मैं उनसे मिला था। हमारा एक एनजीओ है नेशनल यूथ फोर्स, हमारा ट्रस्ट है, तो मैं उन कामों से मैं मिला था, तो व्यक्तिगत में मिला था। तो व्यक्तिगत मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत वो इंसान अच्छे हैं, लेकिन हाँ, उनकी जो नीति है मैं उनका विरोध करता हूँ। लड़ना तो आप भी चाहते थे? अरे भाई, कौन नहीं लड़ना चाहता है? बिल्कुल लड़ना चाहते हैं, आगे लड़ेंगे भी। कौन नहीं लड़ना चाहता है? अगर मान लीजिए हम अगर कुछ कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव तो लड़ना ही है, आज ना कल तो लड़ेंगे ही। हाँ, मजबूती से। अभी मैं राजद के साथ हूँ और आगे भी मैं अभी फिलहाल
जितना मेहनत कर रहा हूँ मैं राजद के लिए कर रहा हूँ, और मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो ये मैं आपको जरूर बताता हूँ कि मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ूंगा, मैं किसी को हराने के मकसद से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा।